हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स जो हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं वो कैसे लगता है और हम उसकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिनेरियो बना रखे हैं, तो इसको हम केस 1 बोल देते हैं एंड इसको हम बोलते हैं केस 2। ओके, एंड दिस विल बी अवर केस 3। सो पहला केस ये है कि हमने बाय किया है जो कि 5 अक्टूबर 2022 को, एंड ये शेयर हम सेल कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2023 को। तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज होंगे वो होंगे 366। तो जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 10% पे लगता है, 10% पे लगता है। और इसके अंदर जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो आपकी होती है 1 लाख रुपीज़ की। मतलब कि आपको 1 लाख रुपए तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो नहीं देना पड़ता है। अगर आपका लॉन्ग कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म वाला 1 लाख रुपए तक, तो वो आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख के जितना भी ऊपर है उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना है। फिर जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर हमें देना होता है 15% अपना देना होता है हमें। तो ये 10% और 15% के अलावा आपको इनके ऊपर देना होता है सेस भी देना होता है 4%, जो आपके ओवरऑल टैक्स पे लगता है। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको क्या करना होता है, कोई भी शेयर्स या इक्विटी यूनिट या म्यूचुअल फंड आपको 12 मंथ से ज़्यादा तक होल्ड करने होते हैं। 12 मंथ्स भी अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। और इसके लिए आपको क्या लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लेस देन 12 मंथ। सो कभी भी आप देखें तो अगर आप अपने शेयर्स में जब भी देखें तो उनको सेल करने से पहले ये देख लें कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम पहला केस देखते हैं तो पहले केस में हमारे डेज बने 366 डेज। अगर ये लीप ईयर नहीं होगा तो ये बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए यहाँ पे आपका जो 364 डेज बन रहे हैं केस 2 में, तो यहाँ पे बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड ये 20 डेज बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो आप नोटिस करिए केस 2 और केस 3 में, केस 2 और केस 3 में बस हमने 2 दिन का डिफरेंस रखा है और उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है आपके टैक्सेशन पे। तो कहीं ना कहीं आपको ये टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद ये तो हमारी हो गई गेन की बात। अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको आपको कम करने के लिए आपको चाहिए होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सो अभी आप दिसंबर का 31 दिसंबर का हो गई है, तो इसके बाद अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे और वहाँ पे आपको दिखता है कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो अगर आपको उसको किसी भी तरीके से कम करना है तो आपको चाहिए होगा कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो। जनरली तो आप चाहेंगे नहीं कि ये लॉस आप के पोर्टफोलियो में हो, बट बाय चांस अगर आपका कोई ऐसा शेयर है जो आपने खरीदा था और वो आपका शेयर अभी कुछ दिनों से अभी रिसेंटली खरीदा है 1 साल के अंदर ही, और वो शेयर अभी आपको लॉस दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट लाइक उसको उसके ऊपर जो है अपना उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपकी जो बुक है उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। बाकी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होगा तो वो दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से भी सेट ऑफ हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से भी सेट ऑफ हो जाएगा, दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। तो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 लाख की एग्जेम्पशन भी मिलती है, तो इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। बट हाँ, आप और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होते हैं अगर ये आपके ज़्यादा हो गए हैं तो आप इनको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं 4 ईयर के लिए। फिर हमें एक पॉइंट और है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, मान लीजिए आपका कोई शेयर है जो आपने बहुत 3 से 5 सालों के व्यू के लिए खरीदा है, बट आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, उसको 1 साल हो गए, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में आपको मान लीजिए आपने कोई शेयर 1000 रुपीज़ पे खरीदा था,
सो आपने 1000 का खरीदा था 1 साल पहले, मान लीजिए यही डेट ले लेते हैं हम, 5 अक्टूबर को 1000 का खरीदा था, ठीक है। तो आप अगर सेल करें आज इसको, और आज जो है ये डेट है आज 6 अक्टूबर की, अगर मान लीजिए डेट है, और ये शेयर का प्राइस 1800 हो गया, तो आप क्या करें, आज आप इसको सेल कर दें। सेल करने से आपका जो प्रॉफिट होगा वो 800 का हो जाएगा। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको अगेन बाय कर लें, और वो 1-2 दिन बाद कर लें, तो आप उसको 1800 पे बाय कर लें। तो जब आप उसको दोबारा से उसको बाय करेंगे तो उसमें प्रॉफिट आपका ये रहेगा कि आपने थोड़े दिनों में ही उसको 1800 पे बाय कर लिया, वो जब भी आएगा, या फिर आपने अपने दूसरे डीमैट से भी बाय कर सकते हैं उसको। सो आप अगर जब अगेन बाय करेंगे, तो जब आप दोबारा सेल करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, और मान लीजिए नेक्स्ट टाइम जो ये शेयर है वो 2400 का होता है, तो जो आपका प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ 600 का आएगा। तो अगर आप जो ये 1 लाख की लिमिट को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे और भी अगर कोई टैक्स प्लानिंग होती है, एंड फॉर इंट्राडे एंड अदर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।